हेलो गाइस, वेलकम टू सेल्फ मेड एकेडमी। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। कुछ लोग फिबोनाची बोल देते हैं, कुछ लोग फिबोनाकी बोलते हैं। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको इस टूल को यूज़ करने आना चाहिए। आज ऐसी लैंग्वेज में मैं आपको सिखाऊंगा कि मात्र 5 मिनट के अंदर आपको किसी से भी कभी भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे। मुद्दे की बात करूंगा कि ट्रेडिंग जर्नी में हमारे फिबोनाची कैसे इस्तेमाल हो सकता है और रिट्रेसमेंट क्या होता है और हमें इसे किस तरीके से अपने इंट्राडे में या इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करना चाहिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। बस जो हमारा मकसद है उसे हम क्लियर कर लेंगे। इससे ज़्यादा मैं आपको डीप में नहीं लेकर जाऊँगा, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं ट्रेनर से पहले ट्रेडर हूँ। मैं ट्रेडर पहले हूँ, उसके बाद जाकर आपको सिखा रहा हूँ। इसीलिए बहुत चीज़ें आपको सिखाना चाहूँगा जो चीज़ें स्टॉक मार्केट में आपके सामने काम करती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं टर्मिनल पर और समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर गूगल ओपन करता हूँ, गूगल ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फिबोनाची लिखता हूँ तो आपको यहाँ पर एक ये फोटो दिखाई देगी। अब यह क्या है? इनका नाम है फिबोनाची। अब फिबोनाची के बाद आपके सामने ये इटालियन जो है मैटिशियन थे और यहाँ पर इन्होंने कुछ नंबर्स की खोज करी थी। सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वह नंबर कौन कौन से थे और किस तरीके से थे आपको वह बताऊंगा मैं। और साथ में ये इनके कहना ये है कि जो ये फिबोनाची नंबर्स होते हैं ये नेचर्स में भी दिखाई देते हैं। जैसे ही आप गूगल करोगे और यहाँ पर आप जाकर इमेज में आओगे तो टॉप इमेजेस में आपको दिखाई दे जाएगा कि फिबोनाची आपको आप फूल की पत्तियों में इस तरीके से हमारे जो है आप ये मान सकते हो कि कान के इसमें जो राउंड होता है इसमें ये नंबर्स होते हैं। हर जगह ये फिबोनाची नंबर्स का यूज़ होता है। इनका कहना ये था जब ये नेचर में नंबर मिलते हैं तो क्या ये नंबर्स स्टॉक मार्केट में भी काम करते हैं, यह प्रश्न उठा। तो कुछ लोगों ने इसको एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद बोला हाँ, ये नंबर हमारे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग चार्ट में भी काम करते हैं। तो एक टूल का डेवलप किया गया, उस टूल को हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल बोलते हैं। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कैसे यूज़ होगा ये सब बातें मैं आपको बताऊँगा। हिस्ट्री में इससे ज़्यादा आपका जानने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यह नंबर निकलते किस तरीके से हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। आप सपोज यहाँ पर आप एक नंबर लीजिए 0, 0 में +1 करिए, आपके सामने क्या आ जाएगा 1। अब ये वाला नंबर और यह वाला नंबर, इन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए। जो नंबर निकल कर आएगा वो अगला नंबर होगा 2। अब यह वाला नंबर और 2 नंबर को ऐड कर लीजिए तो जो आगे नंबर निकल कर आएगा 3, यह नंबर होगा। अब यह और यह नंबर को ऐड कर लीजिए, 2 + 3 = 5। अब 3 + 5 को ऐड कर लीजिए तो इजिकल टू आपके सामने जो आएगा 8 आएगा। अब 8 प्लस आप 5 को कर लीजिए तो आपके सामने यहाँ पर 13 आएगा। यह ऐसे फिबोनाची नंबर्स निकलते चले जाएंगे अनंत तक। अब फिबोनाची नंबर्स ऐसे ही गूगल पर आप डालोगे कि फिबोनाची नंबर्स, तो आपको नंबर्स में यही तरीके से नंबर दिखाई देंगे जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। ये देखिए आप, यही आपको मैंने अभी समझाया है। 0 + 1, 1 प्लस आपका 1 2, आपका 1 + 2 3, 2 + 3 5 और 3 + 5 8, 5 + 8 13, ऐसे अनंत तक ये नंबर निकल जाते हैं। इनको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, फिबोनाची नंबर्स भी बोल सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको जानने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि दादा किस तरीके से यह यूज़ किए जाएंगे हमारे ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारा स्टॉक मार्केट के अंदर जो हमारा चार्ट होता है, चाहे वो कोई भी चार्ट हो, निफ्टी बैंक निफ्टी हो, इंडेक्स हो, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, कोई भी चार्ट हो, उस चार्ट के चलने का तरीका क्या होता है? इस तरीके से होता है आपके सामने, या चार्ट का तरीका चलने का ये होता है। ये दो मैंने आपके सामने ये लगाए हैं, या चार्ट चलने का तरीका ये होता है। आप मुझे बताइए। 110% आपका आंसर होगा सर चार्ट इस तरीके से चलता है। अपना हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, हाइयर हाई बनाता है, हाइयर लो बनाता है, हाइयर हाई बनाता है। सबसे पहले नंबर का लेक्चर चैनल पर मार्केट स्ट्रक्चर के नाम से है, बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर का लेक्चर। इस लेक्चर के बाद आप लोग जरूर ले लीजिएगा। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, जैसे ही तो मार्केट चलने का तरीका होता है दोस्तों इस तरीके से, अपने हाई तक आता है, एक ये लो बनाता है। ये हाई से लेके लो आ रहा है, इसको बोलते हैं ही हम रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट से बिना मार्केट नहीं चल सकता है। अब जब भी मार्केट बुल रन में होता है, मैं आपको बता देता हूं, तो मार्केट इस तरीके से रिट्रेस करते हुए ऊपर की तरफ जाता है। मैं आपको अभी समझाता हूं।
ये देखिए मार्केट यहाँ से चलेगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो कैसे करता है, मार्केट ऐसे नीचे आता है, ये रिट्रेस करता है, फिर नीचे आता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर नीचे आता है, इस तरीके से चलता है। हम इस टूल से केवल ये रिट्रेसमेंट है, इस रिट्रेसमेंट पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस टूल से रिट्रेसमेंट पॉइंट को यहाँ पर पकड़ लेंगे तो हमारा पहला टारगेट यहाँ के आसपास हो जाएगा। हम इस रिट्रेसमेंट में डाउन ट्रेड में यहाँ पर आकर इस टूल से पकड़ेंगे तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पर या यहाँ तक हो जाएगा। इस तरीके से फिबोनाची काम करता है। फिबोनाची में कुछ गोल्डन नंबर्स भी होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये टूल आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप कोई भी आपके पास टर्मिनल हो, इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, कोई भी हो, आपके पास ये सेक्शन होगा। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको ये वाला टूल दिखाई दे जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर क्लिक करिए, आपके सामने ये वाला नंबर आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिखा हुआ। अब इस टूल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक टूल मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब मेरे माउस में ये टूल एक्टिव हो गया है। मैं जहाँ पर भी माउस को क्लिक करूँगा यहाँ से लेके मैं ऐसे ऊपर लेकर जाऊँगा। ये देखिए ये टूल इस तरीके से यहाँ पर चार्ट पर लग रहा है। अब आपको ना यहाँ पर कुछ नंबर्स दिखाई देंगे। कौन कौन से नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा? 1, आपको यहाँ पर दिखाई देगा 0.786, आपको यहाँ पर दिखाई देगा 0.618, आपको यहाँ पर दिखाई देगा 0.5, 0.382, 0.236, आपको ये सब नंबर्स दिखाई देंगे। ये आपको 0 दिखाई देगा। अब इन नंबर्स क्या है आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न होगा। मैं इसे भी आपका विद इन सेकेंड में क्लियर कर देता हूँ कि यह नंबर्स क्या होते हैं। सपोज यहाँ से आपके सामने मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक बाजार आया, इस तरीके से यहाँ पर बाजार आया। मैं आपके सामने इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और आपको मैं एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कैंडल समझ लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से ये कैंडल्स बनती हुई आई है। ये डाउन ट्रेंड था तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लूँगा, इसके हाई से लेकर आपके इसके लो तक यहाँ तक ले जाऊँगा और इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाऊँगा। मैं ये थोड़ा सा और आगे की तरफ मैं शिफ्ट कर दूँगा। अब आप एक बात समझने की कोशिश करिए, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया, इसमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। अब क्या है, इस पूरे जोन का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज का 0.236 का मतलब क्या हो गया? 23.6%। बस भूल जाइए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की परसेंटेज में 23%। अब ये 0.382 क्या हो गया? 0.382 के लिए यहाँ पर इस पूरे जोन का 38%। 0.5 क्या हो गया? इस पूरे जोन का यहाँ से लेके यहाँ तक के जो जोन का 50%, यहाँ से यहाँ तक के जोन का आपका 6.18 61% और 0.786% यह जोन होता है। अब मार्केट यहाँ से यहाँ आया, क्या मार्केट 90 डिग्री में नीचे गिरता चला जाएगा? इसका आंसर होता है नो। मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद फिर जाकर बाजार यहाँ से वापसी नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा। इस तरीके से मार्केट यहाँ पर चलेगा। ऐसे मार्केट के चलने का तरीका होता है। अब यह रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकता है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे कुछ गोल्डन नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं वह मैं आपको अभी बता देता हूँ। इस रिट्रेसमेंट में आपके सामने यहाँ पर ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। यह जो जोन होता है ना, आप गूगल कर देख लीजिएगा, कैलकुलेशन क्या होगा तो कैलकुलेशन भी हो जाएगी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पर मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जिससे कि जल्दी से जल्दी आप सीख जाएं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने लगे अपने सेटअप के साथ। आपके सामने यहाँ पर 0.5 से लेकर ये जो 0.5 की लाइन है, 0.618 की लाइन है, यह पूरी लाइन, ये जो होता है ना, ये पूरा जो ये एक जोन होता है ना, ये वाला जो ये पूरा जोन होता है, इस जोन को हम गोल्डन जोन बोलते हैं। अगर बाजार यहाँ से यहाँ पर ये नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है तो होता है कि इस जोन में मार्केट वापस आए, आकर वापसी यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाए। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा स्मॉल एसएल लग जाता है। स्मॉल एसएल लगने के बाद मार्केट में नीचे की तरफ की गिरावट आती है, इसे हम लोग रिट्रेसमेंट कहते हैं। अक्सर क्या होता है, जब मार्केट बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड में होता है या बहुत अच्छे अप ट्रेंड में होता है तो मैक्सिमम टाइम 38% से भी खुद को जो है सेम डायरेक्शन में चला जाता है। बट एक जो ये गोल्डन जोन होता है
है, इस गोल्डन जोन को बहुत यूज़ किया जाता है। यही ऐसा लिखा हुआ है, आप कोई भी किताब उठाकर देख लीजिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। अब मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा। अब एक क्वेश्चन और आ रहा होगा बिगिनर्स के लिए। जो प्रॉब्लम मैं फेस करता था वही प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, उसी का सॉल्यूशन। सर ऊपर से नीचे यूज़ करें या नीचे से ऊपर यूज़ करें, यह बहुत बड़ी एक समस्या है। किस तरीके से यूज़ करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट? हम ऊपर से नीचे लगाएं, नीचे से ऊपर लगाएं। मार्केट गिर रहा है तो ऊपर से नीचे लगाइए, मार्केट ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में जा रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ लगाइए। कैसे, मैं आपको समझाते देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर यह लेक्चर पोस्ट होगा। दोबारा पूछने की आपके पास इतनी ज़्यादा कोई सोर्सेज नहीं होते हैं, फिर भी कमेंट्स करिएगा तो आपको हर एक तरीके से समझा दिया जाएगा। सपोज मार्केट यहाँ जाता है, इस तरीके से जाता है, ऐसे जाता है। ये मार्केट क्या है? ये मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट। अब एक मार्केट ऐसे चल रहा है, यहाँ आया नीचे, यहाँ से नीचे आता है बाजार, नीचे आने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर उसके बाद ये नीचे जाता है। ये डाउन ट्रेंड है। अब हमें क्या करना है? हमारे पास यहाँ पर पॉइंट कौन से हैं? हमारे पास लो पॉइंट ये है, ये हाई पॉइंट है, राइट। आपके पास ये हाई पॉइंट है, ये आपके सामने लो पॉइंट है, ये आपके सामने ये अप ट्रेंड है, ये आपके सामने ये डाउन ट्रेंड है। बस इससे ज़्यादा आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से लेंगे रिट्रेसमेंट, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, इस पॉइंट तक। ये जो पॉइंट है यहाँ से इसे थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। आगे ले जाने के बाद यहाँ पर रोक देंगे, ठीक है। ये हमने नीचे से ऊपर की तरफ लगाया क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। ये हमने यहाँ से लिया, यहाँ से लेने के बाद यहाँ से आपके सामने यहाँ तक लाएंगे, आगे ले जाएंगे। ये हमने यहाँ से यहाँ तक क्यों लगाया? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड है। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, मैंने आपको गोल्डन रेशियो बताया था 0.5 से 6.18 तक। मार्केट ने यहाँ पर आया, आने के बाद यहाँ से लेकर अपने दोबारा से ट्रेंड को कंटिन्यू करा। आपको मैंने ये बताया था 0.618 से लेकर मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से आकर अपने कंटिन्यू करा। आज एक बात आप पेन और कॉपी लेकर नोट कर लीजिए, अगर आपकी कैंडल की बॉडी 0.618 कि यहाँ से नीचे क्लोज हो जाती है तो आप ये समझिए कि ये अब ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा, यह ट्रेंड को आपका जो है रिवर्स कर देगा, ट्रेंड में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। आने वाले समय में यह थ्योरी भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो 0.18 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। आए आकर 3.82 से ले ले, 0.5 से ले ले, 0.618 से ले ले, अपना रिट्रेसमेंट कर ले। अगर 618 के नीचे जाकर, मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 5 सालों का, अगर उसके नीचे जाकर क्लोज हो जाती है तो वहाँ से आपको फिर जो है डाउन ट्रेंड की जगह अप ट्रेंड में मार्केट चला जाता है, और अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में मार्केट आने लग जाता है, हाईली चांसेस होते हैं। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो गया। अब चार्ट पर चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने आ रहा होगा सर कितने टाइम फ्रेम पर इसको हम लोग यूज़ करेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इंट्राडे के लिए आप 5 मिनट और 15 मिनट पर यूज़ कर सकते हैं, और इन्वेस्टिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप इसको 4 आवर पर यूज़ कर सकते हैं, 1 आवर पर यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ सालों के लिए ले जाने के लिए आप इसे डेली चार्ट पर भी यूज़ कर सकते हैं। यह आपके सामने अवेलेबल है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपके सामने हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहाँ हम एजुकेशन पर्पज से आपके लिए सब चीज़ें शेयर करते हैं। आप लोग चाहते हैं तो वहां पर जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। एजुकेशन मटेरियल सब आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अब आप एक चीज़ देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर मैं आता हूँ, ये चार्ट निफ्टी का है। हम अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस किसी भी स्टॉक का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट नहीं करते हैं। मार्केट यहाँ पर आता है, अब ये आपके सामने ये इसका लो था, और मार्केट यहाँ से यहाँ आता है, ये हाई था। अब ये आपके सामने क्या पॉइंट था? ये आपके सामने लो था दोस्तों, और ये आपके सामने हाई था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। मार्केट रिट्रेसमेंट करने आएगा। कहाँ तक आएगा रिट्रेसमेंट करने, कैसे पता लगेगा? मैं एक फिबोनाची टूल लूंगा, यहाँ से लेने के बाद मैं उसे ड्रॉ कर दूंगा। 15 मिनट का चार्ट अवेलेबल है। यहाँ से यहाँ तक गया, जाने के बाद आपके सामने इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाऊंगा। आगे लेकर जाने के बाद आप एक चीज़ देखिएगा, मैंने अभी आपको गोल्डन रेशियो बताया था। गोल्डन रेशियो क्या होता है आप ये देखिए, आता है बाजार, यहाँ पर आता है, ये आपका 0.5 के पास आता है, और आकर यहाँ से आपको इतनी बड़ी बड़ी वीक दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप एक छोटा सा एसएल लेकर अपने डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल हो गया। आप इसे बैक टेस्ट कर कर देखिएगा, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ मैच करिएगा, आपको ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आने वाला है फिबोनाची के साथ। और आपको आज एक बात मैं और भी बता देना चाहता हूँ,
एक टाइम आपके सामने ऐसा आएगा जब आपको इन टूल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसा इस समय हमारे साथ होता है। क्योंकि एक टाइम तक ही आपको इन सब टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आपकी आंखों से ही आपको दिखने लग जाता है कि 50% कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, कैसे है। ये देखिए यहाँ आया, ये हाई था, ये लो था, आता है आपका 0.5 से 6.18 में विक बनती है, मार्केट यहाँ से निचली डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। यहाँ पर आपको कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक भी मिल सकते हैं, वो एक एडवांस थ्योरी होती है इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग की, वो आने वाले समय में आपको मैं सिखाऊंगा। अब और ढूंढने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और ढूंढने की आपके सामने कोशिश करते हैं। मार्केट का ये हाई था, हाई पॉइंट था, ये लो पॉइंट था। थोड़ा सा आगे ले आता हूँ, यहाँ से आप इतने बड़े विक देख सकते हैं, यहाँ तक रिट्रेस कर मार्केट अपनी डायरेक्शन में वापसी चला जाता है। और आगे की तरफ चलता हूँ और चेक करने की आपके सामने कोशिश कर लेता हूँ। ये आप देखिएगा आपके सामने यहाँ पर आता है मार्केट, यहाँ से अपना जो है ऊपर जाता है, जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक जाता है। अब यहाँ पर मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाई तक। तो बाजार कहाँ पर आकर रिजेक्शन लेता है, इसी जोन पर 0.5 0.68 पर कितनी सारी रिजेक्शन लेता है, यहाँ से सस्टेन होकर बाजार अपने डायरेक्शन में चला जाता है। तो उम्मीद करूँगा फिबोनाची का कॉन्सेप्ट आप सीखे होंगे। आपका पिछले लेक्चर में मैंने कमेंट आपसे बोला था कि फिबोनाची अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो बताइए। आपने बताया आप ऑप्शन चैन सीखना चाहते हैं, मैं ज़बरदस्त तरीके से सिखाता हूँ ऑप्शन चैन। तो ऐसी ऑप्शन चैन आपको NSE की जो वेबसाइट पर मिलती है, कहीं भी सीखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिए, कमेंट में आपको जो है ऑप्शन चैन प्रॉपर तरीके से अगले लेक्चर में सिखाई जाएगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ जैसी ऑप्शन चैन मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसी ऑप्शन चैन आपको कोई भी नहीं सिखा पाएगा। आप पूरे इंडिया घूम कर देख लीजिएगा। ये आता है नीचे, यहाँ से यहाँ ऊपर चला जाता है। बस आपको क्या मेरे को साथ चाहिए, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके कमेंट्स मैं रीड करता हूँ, कमेंट्स करिए, और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हमें कम्युनिटी में रहकर इन फ्यूचर भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप 15 मिनट पर इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप 1 आवर के चार्ट पर जाते हैं, 1 आवर के चार्ट पर जाकर आप इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपके सामने वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। और आगे आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप इसे मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पर भी यूज़ कर सकते हैं यह टूल को। तो फिर से दोस्तों मुलाकात होगी। आप लोग हमेशा खुश रहिएगा, बताइएगा कैसा लगा मेरे से आप लोगों को पढ़कर। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। तो फिर से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों। गुड बाय, थैंक यू।